नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ओलंपियाड 2022। तो ओलंपियाड की परीक्षा आपकी होने वाली है और एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो 19 तारीख से आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको गणित का प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए बहुत ही अनिवार्य है और इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दिया है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपये है तो 144 रुपये में कितनी पेंसिल होंगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 36। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें पूछा गया है, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो 4 विकर्ण होते हैं। प्रश्न 3 है, घन की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। तो घन का आयतन होता है a घन। तो एक भुजा 7 सेंटीमीटर दी गई, तो 7 का 3 बार गुणा करेंगे तो 343 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 4। इसमें पूछा गया है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। इसमें पूछा गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 0। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 6। इसमें दिया है -11 धन -12 का योगफल क्या होगा? तो यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 11 और 12 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 23 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न 7 में दिया गया है, 7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम 7 का हो जाएगा -7। इसके बाद दिया है, 5/10 का सही भागफल क्या होगा? तो सही भागफल हो जाएगा 10 का 5 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा, उसको भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 आंसर सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर विकल्प नहीं लिखे हैं, तो 4 विकल्प में से आपको 1/2 दिया जाएगा, तो उसमें आपको टिक करना है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। इसमें पूछा गया है, आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा 200 सेंटीमीटर वर्ग। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में दिया गया है, 10 गुणित 20 माइनस 19 का योग कितना होगा? तो सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 में से 19 को माइनस कर देंगे तो 181 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 12। प्रश्न 12 में दिया गया है, 220 धन 19 माइनस 79 का योग कितना होगा? तो इसको हल करने पर 160 आंसर आएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम के बराबर। इसके बाद इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 में दिया गया है कि 1000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम। इसके बाद प्रश्न 15 में दिया गया है, करणी के अंदर 0.16 का मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 0.4। इसके बाद प्रश्न 17 में दिया है 25/10 का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर में करेंगे तो 25 का 2 बार गुणा कर देंगे और 100 का 2 बार गुणा कर देंगे तो 625/100 आंसर हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 18 है। इसमें पूछा गया है, यदि किसी संख्या का 5% 600 है तो संख्या होगी। तो संख्या यदि x मान लें तो x का 5% निकालेंगे तो इसको हल कर देंगे तो 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दिया है, यदि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 54 रुपये है तो दुकानदार उसे 20% लाभ पर बेचता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 432 रुपये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 दिया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? तो आंसर हो जाएगा 2। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद प्रश्न 21 में दिया है, एक माचिस की डिब्बी का आकार कैसा होता है? तो माचिस की डिब्बी का आकार घनाभाकार होता है
और इसके बाद प्रश्न 22 में दिया गया 8 घंटे एक कौन सी भिन्न है। तो 8 घंटे बताना है, तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होते हैं। तो 1/3, 3 में से एक हिस्सा आपको दिया गया, तो 1/3 आपकी भिन्न हो जाएगी। प्रश्न 23 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तो 360 अंश होता है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है और इनको अच्छे से हल कर कर आपको परीक्षा पर जाना है। तो इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 24 में दिया गया है भिन्न 4/15 का हर क्या है। तो ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, तो हर हो जाएगा आपका 15 है। इसके बाद प्रश्न 25 में दिया है 4 व -4 का योगफल का मान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो योगफल करेंगे तो 4 में से 4 कट जाएंगे, तो 0 आएगा इसका आंसर। इसके बाद प्रश्न 26, इसमें दिया है ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो कौन सा त्रिभुज होता है। तो विषमबाहु त्रिभुज होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 में दिया गया है कि 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 28 में दिया है 55 की पूर्ववर्ती संख्या है। तो पूर्ववर्ती बताना है, मतलब एक घटाकर बताना है, तो 55 की पूर्ववर्ती हो जाएगी 54। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 29, इसमें दिया है 34/9। तो 9 का -34/9 में 9 का भाग देना है, तो 4 आ जाएगा माइनस का। इसके बाद हो जाएगा प्रश्न 30, इसमें दिया है 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है। इसके बाद प्रश्न 31 में दिया है 0.14104 का P/Q के रूप में क्या होगा। तो इसको यदि हम दशमलव हटाकर लिखेंगे तो इस तरीके से आप लिख देंगे, काट देंगे, और तो संख्या दोनों ऊपर नीचे की कट जाएंगे, तो इस तरीके से आपका सरल रूप हो जाएगा 13/125। इसके बाद है प्रश्न 32। तो प्रश्न 32 में दिया है समीकरण x - 6 = 1 का हल है। तो आंसर किस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 7। तो 6 माइनस का इस साइड आ जाएगा, तो 1 दिया हुआ है और 6 और आ गया, तो 7 हो जाएगा। तो x = 7 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद समीकरण अगला दिया है 7n - 5 = 12। तो 5 को पहले इस साइड कर देंगे तो 7 आएगा, और 7n दिया है, गुणा में दिया है, तो इस साइड जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 7/7 हो जाएगा 1। तो n = 1 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 34। प्रश्न क्रमांक 34 में दिया है 10 रुपये में 50 पैसे का अनुपात है। तो 10 रुपये में 50 पैसे का अनुपात हो जाएगा 20:1। इसके बाद प्रश्न 35 में दिया है दूध की मापक इकाई होती है। तो दूध की मापक इकाई होती है लीटर। इसके बाद है प्रश्न 36 में दिया है 60 सेकंड कितने मिनट का होता है। तो 1 मिनट का होता है। इसके बाद प्रश्न 37 में दिया है 1 घंटे में 10 कपड़े सूखते हैं, तो 20 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे। तो आंसर हो जाएगा 2 घंटे में। इसके बाद प्रश्न 38 दिया है 1 करोड़ बराबर है। तो ऑप्शन में 10 मिलियन आपको दिखेगा, तो 10 मिलियन आपको लगाना है। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, तो 100 लाख बराबर हो जाएगा 10 मिलियन। इसके बाद दिया है प्रश्न 39 में दिया है 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 8 का हो जाएगा 800। इसके बाद दिया है करणी 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो 13 हो जाएगा वर्गमूल। इसके बाद व्यास त्रिज्या का होता है, तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इसके बाद दिया है 25 छात्रों में से 5 अनुपस्थित हैं, कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित हैं। तो 25 छात्रों में से 5 अनुपस्थित हैं, मतलब 20% छात्र हैं जो वो अनुपस्थित हैं। तो इसका आंसर 20% हो जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न 43। तो लास्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न 43 में व्यंजक दिया है x2 2y + 32 - 2 व्यंजक में अचर पद बताना है। तो ये सब चर पद दिए गए हैं और अचर पद हो जाएगा आपका 32 - 2। तो इस तरीके से मैंने आपको 1 से लेकर 43 तक प्रश्न बताए गणित के और इनके आंसर भी। इसके बाद मैं नेक्स्ट
सब्जेक्ट पर वीडियो भी डालने वाला हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको और किस अन्य सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आपको अपलोड कर दूँगा।